मेरी और मेरे दीदी की शादी हो चुकी है। फिर बाद में भैया की शादी हुई और सबसे बाद में मेरी शादी हुई। मेरी जवानी के दीवाने बहुत थे, लेकिन मेरी जवानी की आग मेरे जीजा ने बुझाई। मैं हमेशा से किसी ऐसे आदमी से खुदना चाहती थी जो मेरा नहीं, मेरी चिड़िया का दीवाना हो। बात उन दिनों की है जब मेरी दीदी की शादी हुई थी। आकाश जीजा बहुत स्मार्ट थे और उनकी जवानी तो बाहर से ही दिख रही थी। मेरे जीजा बहुत मजाकिया थे। मेरी दीदी की शादी के 1 साल बाद दीदी गर्भवती हो गई, तो दीदी ने मुझे अपने घर बुला लिया। उनके घर में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए दीदी ने मुझे बुला लिया। मुझे क्या पता था कि वहाँ मेरी खुदाई होने वाली है, और वो भी मेरे जीजा के द्वारा। मैं अपना सारा सामान लेकर दीदी के घर रहने आ गई। मुझे एक अलग कमरा मिला रहने के लिए। मैंने अपना सारा सामान अपने कमरे में रख दिया। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर ने दीदी को काम करने से मना किया था। मेरे जीजा जी बहुत मजाकिया टाइप है। उनको बहुत दिनों से दीदी को खोदने का मौका नहीं मिला थी, क्योंकि दीदी प्रेग्नेंट थी। जीजा अब कोई दूसरी चिड़िया की जुगाड़ में लग गए थे। शायद उनकी नजर में मैं आ गई। वो मुझे खोदना चाहते थे, लेकिन ये मुझे नहीं पता थी जीजा मुझे खोदना चाहते हैं। मुझे दीदी के घर आए हुए 3 दिन हो गया। उस दिन जीजा जी अपना मोबाइल घर पर भूल गए थे। मैं दिन का काम जल्दी खत्म करके मैं आराम कर रही थी। मुझे जीजा का मोबाइल मिल गया। मैंने फोन को खोला। मैंने सोच चलो गाना ही सुन लेती हूँ। जैसे ही मैंने वीडियो का फोल्डर खोला, उसमें बहुत सारी सेक्सी वीडियो भरी थी। मैंने सेक्सी वीडियो चला दिया। सेक्सी वीडियो देखकर मैं गरम हो गई थी। मैं अपने बड़े बड़े सुडोल और रसीले मम्मों को मसलने लगी थी। मेरा जोश धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर लिया और अपने चिड़िया में अपने ही उंगलियों से उंगली करने लगी। मैं अपने चिड़िया के ऊपरी गुलाबी भाग को एक हाथ से मसल रही थी और एक हाथ से उंगली कर रही थी। मुझे मजा आ रहा था। अगर कोई केले का जुगाड़ हो जाता तो और मजा आ जाता। मैंने बहुत देर तक अपने चिड़िया में उंगली करती रही। शाम हुई। जब जीजा घर आए तो वो अपनी मोबाइल ढूंढने लगे। मैंने उनको मोबाइल लाके दे दिया। जीजा जी जान गए कि मैंने सेक्सी वीडियो देख लिया है। मैंने जानकर जीजा जी से कहा, इसमें गाने बहुत अच्छे थे। मेरा भी खुदने का मन थी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। जीजा जी वहाँ से चले गए। मैं भी अपना काम करने के लिए चली गई। रात हो गई। मैंने सबको खाना खिलाने के बाद दीदी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि जीजा दीदी को किस कर रहे थे। वो उनको खोद नहीं सकते थे, इसलिए किस से ही काम चला रहे थे। मैं अपने कमरे में सोने चली आई। अगले दिन मैंने सुबह का सारा काम खत्म करके नहाने के लिए बाथरूम में गई। मैंने वहाँ दीवार पर कुछ सफेद बूंदे के निशान थे। मैं जान गई कि ये जरूर जीजा जी ने कल रात को हिलाया होगा। मैं नहा के निकली तो जीजा मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने ब्रा नहीं पहना था और मेरा ऊपर की समीज पानी से थोड़ी सी भीगी हुई थी, इसलिए मेरी मम्मों का निप्पल ऊपर से जान पड़ रहा था और जीजा जी मेरे भीगे मम्मों के निप्पल को देखने में लगे हुए थे। मैंने जीजा जी से पूछा क्या हुआ, तो जीजा जी ने कहा भूख लगी थी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने जीजा जी को खाना दिया और अपने कमरे में चली आई। मुझे पता चल गया था कि जीजा जी मुझे खोदने के लिए मुझे पटा रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार जीजा जी को खोदने का चांस दे दूं। बहुत दिन हो गया होगा उन्होंने किसी को खोदा नहीं होगा और मुझे भी खुदने का मौका मिल जाएगा। जीजा और अपने खुदाई के बारे में सोचते सोचते दोपहर से शाम हो गई। हर रोज की तरह मैंने शाम का खाना बनाया। मैंने जीजा और दीदी को खाना खिलाया और सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं अपने कमरे में पहुंची ही थी कि थोड़ी देर बाद जीजा जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है, मैं यहाँ सोफे पर लेट सकता हूँ। मैंने उनसे कहा ठीक है, लेट जाओ। उस दिन जीजा जी मेरे कमरे में लेटे थे। दरवाजा बंद था। मैं और जीजा जी दोनों एक ही कमरे में अलग लेटे थे।
मुझे हल्की सी नींद आई थी कि जीजा जी चुपके से आके मेरे बगल में लेट गए। मुझे हल्की सी नींद आई थी कि जीजा जी ने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मुझे पता चल गया कि जीजा जी मुझे खोदना चाहते हैं। मैंने सोने का बहाना बना लिया। मैं जाग रही थी लेकिन मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी। जीजा जी मेरी कमर पर हाथ रखकर सहलाने लगे और अपना हाथ मेरे मम्मो की तरफ बढ़ाने लगे। मैं जोश में आने लगी लेकिन मैं कुछ न बोली। जीजा जी का हाथ मेरे मम्मो पर पहुंच गया। वो मेरे मम्मो को मसलने लगे। मेरा जोश अब और भी बढ़ने लगा था। मेरी सांसें भी तेज होने लगी थी। जीजा जी को पता चल गया कि मैं अभी भी जाग रही हूँ। मैं इतनी जोश में आ गई थी कि मैं जीजा जी से चिपक गई। अब तो जीजा जी भी जोश में आने लगे थे। उनका केला खड़ा होने लगा था और मेरी कमर में उनका केला लगने लगा था। मैं उठकर बैठ गई तो जीजा जी भी उठकर बैठ गए और मेरी कमर पर अपने हाथों से सहलाने लगे। मेरा जोश और भी बढ़ने लगा। मैंने जीजा जी का हाथ पकड़ा और अपनी गोल गोल सुडोल मम्मो पर रख दिया। जीजा जी मेरे मम्मो को मसलने लगे और उन्होंने मेरे हाथ को अपने केले पर रख दिया। उनके केले पर अपना हाथ को पेलने लगी। जीजा जी मेरे मम्मो को मसलते मसलते मुझे किस करने लगे। मैं भी उनके केले को पकड़े हुए उनको किस करने लगी। हम दोनों का जोश बढ़ने लगा था। जीजा जी बेकाबू हो रहे थे। जीजा जी मुझको बहुत जबरदस्त तरीके से किस कर रहे थे। लगभग 20 मिनट तक जीजा जी ने मुझे लगातार किस किया। किस करने के बाद जीजा जी ने मेरी मैक्सी उतार दी। अब मैं केवल ब्रा और पैंटी में थी। जीजा जी ने मेरे गले से पीना शुरू किया और मेरे बड़े बड़े गुलगुले मम्मो तक पहुंच गए। उन्होंने मेरी काले रंग की ब्रा को पीछे से हुक निकल दिया और मेरे मम्मो को पीना शुरू कर दिया। मेरी सांसें बढ़ने लगी। मैं बेकाबू होने लगी। जीजा जी मेरी मम्मो को पीते पीते मेरी चिड़िया पर अपना हाथों से सहला रहे थे। बड़ी देर तक जीजा मेरी गुलगुले बड़े बड़े मम्मो को पीते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी पैंटी भी उतार दी और मेरे मम्मो को पीते पीते मेरी चिड़िया तक पहुंच गए। जीजा जी ने पहले तो मेरी चिड़िया को पीने लगे। उन्होंने अपने मुंह को मेरी दोनों टांगों के बीच में रखकर मेरी चिड़िया को पीने लगे। जब वो अपनी जीभ की मेरी चिड़िया में डाल के अपनी ओर खींचते तो बहुत मजा आ रहा था और साथ ही साथ में आहें भरने लगती। बहुत समय तक जीजा जी मेरी चिड़िया को पीने का आनंद उठाते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी चिड़िया को पीना बंद कर दिया और मेरी चिड़िया में उंगली करने लगे। मुझे बहुत मजा आ रहा था। जीजा जी ने मेरे चिड़िया में अपनी उंगली को बहुत तेजी से डाल रहे थे और मैं बेकाबू होकर आहें भर के चीखने लगी। जीजा जी लगातार मेरी चिड़िया में उंगली किए जा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी उंगलियों को क्रॉस में करके मेरी चिड़िया में बड़ी तेजी से डालने लगे। मैं मदहोश होने लगी। मेरा जोश इतना बढ़ रहा था कि मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पा रही थी और जोर जोर चीख रही थी। बहुत देर तक जीजा जी मेरी चिड़िया में अपनी उंगलियों को डालते रहे और अंत में उन्होंने मेरी चिड़िया से पानी निकाल लिया। जब मेरे चिड़िया से पानी निकलने लगा तब मुझे थोड़ा आराम मिला। मेरी चिड़िया से पानी निकालने के बाद जीजा जी ने मुझे फिर कुछ देर तक किस किया। उसके बाद जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने केले की ओर ले जाने लगे। उन्होंने मेरे हाथों से अपना बड़ा सा मोटा आठ का केला निकाला और मेरे मुंह में रख दिया। मैं जीजा जी के केले को बड़े प्यार से चूस रही थी और जीजा जी मेरे मम्मो का दबाने में लगे हुए थे। मैं जीजा जी के केला कोई आराम से चूस रही थी कि अचानक जीजा जी ने मेरी मुंह में ही पेलना शुरू कर दिया। वो मेरे मुंह में बड़ी तेजी से पेलने लगे थे। शायद जीजा जी बेकाबू हो रहे थे। वो लगातार मेरी मुंह में अपना केला डाल रहे थे। बहुत देर तक जीजा जी ने मुझे अपना मोटा और रसीला केला चूसाया। मुझे जीजा जी का केला को चूसकर बहुत मजा आया। फिर जीजा जी ने अपने पैंट से कंडोम की पैकेट को निकाला और अपने केला में पहन लिया। फिर जीजा जी ने अपने केले से पहले हल्के हाथ से सहलाने लगे और थोड़ी देर में पहले उन्होंने अपना केला थोड़ा सा डाला।
जब थोड़ा सा केला मेरी चिड़िया में डाला तो मैं हल्का सा पीछे पिछड़ गई। जीजा जी का केला मेरी चिड़िया से बाहर हो गया। जीजा जी ने दोबारा मेरी कमर को पकड़ा, हल्का सा जोर लगाकर अपना केला मेरी चिड़िया में डाल दी। मैं इस बार भी हल्का सा पीछे हुई, लेकिन जीजा जी ने मेरी कमर पकड़ रखी थी, इसलिए उनका केला इस बार बाहर नहीं निकला। जीजा जी ने अब मुझको ठीक से खोदना शुरू किया। उनकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी और मैं मस्ती से अपने जीजा से खुदने लगी। जब जीजा जी की खुदाई करने की स्पीड बढ़ रही थी तो मैं आहे भरती हुई मुझे और कसकर खोदो करके चीख रही थी। मेरी इस तरह से पहली बार खुदाई हो रही थी, मुझे तो मजा आ रहा था। साथ में जीजा जी भी खूब मजा लेते हुए मुझे खोद रहे थे। बहुत देर तक जीजा जी मेरे चिड़िया को फाड़ने में लगे थे। कुछ देर बाद जीजा जी ने अपना केला मेरी चिड़िया से बाहर निकल लिया और मुझे किस करते हुए मुझे पीछे की तरफ कर दिया। जीजा जी ने पहले मेरे दूसरे छेद में थोड़ी देर तक उंगली और उसके बाद उन्होंने मेरी गांड मारना शुरू कर दिया। जीजा जी का केला बहुत मोटा था और मेरे दूसरे छेद का छेद छोटा था, तो इसलिए उनका केला मेरे दूसरे छेद में नहीं जा रहा था। जीजा जी ने मेरे दूसरे छेद को अपने हाथों से फैला दिया और अपने केले को मेरे दूसरे छेद में डाल दिया। जब एक बार जीजा जी का केला मेरी दूसरे छेद में चला गया तो फिर दोबारा जाने ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब जीजा जी ने मेरी दूसरे छेद पेलना शुरू किया तो मेरी दूसरी छेद तो फटी ही जा रही थी। मैं बड़ी जोर जोर से आहे भरने लगी थी। जीजा जी ने अपनी उंगली को मेरी मुंह में डाल दिया और मेरी दूसरी छेद मार रहे थे। जीजा जी की स्पीड तेज हटी जा रही थी और मुंह से आहा हो कोई आवाज भी बढ़ती जा रही थी। 20 मिनट तक जीजा जी ने लगातार मेरे दूसरे छेद को मार मार कर मेरी फाड़ दी। मैं अपने खुदाई का पूरा मजा उठा रही थी। बहुत देर बाद जीजा जी ने मेरी मारना बंद कर दिया। जीजा जी ने बेड से नीचे खड़े हो गए और मैं बेड पर ही लेटी थी। उन्होंने मेरे टांगों को फैला दिया और फिर से मेरी चिड़िया को खोदने लगे। क्या मस्त खुदाई कर रहे थे जीजा जी मेरी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। जीजा जी अपना पूरा जोर लगा के मुझे खोद रहे थे। इतना जोर लगा रहे थी कि मैं अपने आवाज को रोक ही नहीं पा रही थी और चीख रही थी। जीजा जी ने बहुत देर तक मेरी चिड़िया की खुदाई की। उनकी स्पीड बहुत तेज हो रही थी, वो बहुत जोर लगाकर मुझको खोद रहे थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में इनका माल निकलने वाला है। थोड़ी देर बाद जीजा जी ने अपना केला बाहर निकाला, हिलाने लगे। उनकी सांसें बढ़ रही थी, हिलाने की स्पीड भी बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में जीजा जी का माल निकलने लगा। माल निकलने के बाद जीजा जी ने मुझे बहुत देर तक किस किया, मेरे पूरे बदन को किस किया। थोड़ी देर बाद जीजा जी ने मुझसे पूछा मजा आया मेरी खुदाई से। मैंने जीजा जी से कहा आज तक इस तरह से मेरी खुदाई कभी नहीं हुई, मुझे बहुत मजा आया। मैंने जीजा जी से पूछा क्या आप मुझे रोज ऐसे ही खोद सकते हैं? जीजा जी ने खुश होते हुए हाँ बोल दिया। इस तरह से मेरी जबरदस्त खुदाई मेरे जीजा जी ने की थी।